प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबाई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो, गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब उनको ये सभी पुरस्कार भी प्राप्त हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। भारतीय आत्मा उपनाम से इन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। मतलब ये स्वाधीनता आंदोलन में जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। मतलब शिल्प की तुलना में जो कवि हैं, कविता में भाव को अधिक महत्व देते हैं। मतलब सजावट से अधिक उन्होंने भाव को अधिक महत्व दिया। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर जो पाठ यहाँ दिया गया है, कैदी और कोकिला, वो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ब्रितानी का मतलब ब्रिटेन उपनिवेशवाद मतलब पहले जो है ब्रिटेन यहाँ व्यापार करने के माध्यम से आया ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर, और बाद में यहाँ उपनिवेश के रूप में आया और उसके बाद उसने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। तो शासन के बाद यह काफ़ी शोषण लोगों का करता था। उसी का बारीक विश्लेषण यह पाठ जो है और यह पाठ यह कैदी और कोकिला शीर्षक काफ़ी लोकप्रिय रहा। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जो कि कवि भी जेल की यातना भोग चुके हैं, तो इसलिए वो साक्षी हैं, गवाह हैं। जेल में किस तरह की बर्बरता स्वाधीनता सेनानियों के साथ की जाती थी, उसी का मार्मिक वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कवि जेल में कैसा है? अकेला है और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। वो कोयल से कहता है कि मधुर गीत मत गाओ, मुक्ति का गीत गाओ। मतलब लोगों में उत्साह भरने की कोशिश करो ताकि लोग एक साथ इकट्ठा हों और इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना भरपूर सहयोग करें। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। और कवि को ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब बंधे पड़े हैं, गुलाम हैं, तो वह अपने को भी गुलाम महसूस कर रहे हैं। इसलिए दिन में गाने के बजाय अर्धरात्रि को चीख रही है, चिल्ला रही है। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं, कवि को अर्धरात्रि में कोयल की आवाज़ सुनाई दी, तो वो कोयल को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या गाती हो, हे कोयल तुम इस अर्धरात्रि में क्यों गा रही हो, क्या गा रही हो।
और क्यों रह जाते हो, क्यों रुक जाती हो, क्यों ठहर जाती हो, किसी का भय है तुमको। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, और अपने आवाज़ के माध्यम से तुम क्या लाती हो, किसका संदेशा लेकर आती हो। हे कोकिल, हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यह ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं। काली दीवारें से तात्पर्य जो यहाँ तामसिकताएँ हैं, अत्याचार है, शोषण है, अनाचार है, वो सब इस काली दीवारों के बीच में हो रहा है। तो इस काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जिसमें डाकू हैं, चोर है, बटमार है, सब हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ ऐसी स्थिति है कि यहाँ पेट भर खाना भी नहीं मिलता, यानी जितना जीने के लिए उपयुक्त खाना है वो भी नहीं मिलता, और ना ही यहाँ हमें मरने देते हैं, केवल तड़पता हुआ छोड़ते हैं। तड़पते रहने में इनको बड़ा आनंद होता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। जीवन पर, हमारे ऊपर नहीं, जीवन पर, कि कहीं यह मर न जाए, इसको केवल तड़पाते रहो। तो जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा है। यह शासन है या तम का प्रभाव गहना है। यह कौन सा शासन है, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है कवि कह रहा है कि यह कौन सा शासन है, यह शासन है तम का प्रभाव है, यानी अंधकार का प्रभाव है, अत्याचार का प्रभाव है, अनाचार का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, मतलब चांद जो था वो चला गया और रात भी अब काली है, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। अब इस अर्धरात्रि में चांद भी अब चला गया है, वह डूब चुका है, और हमारा जो है निराशा पूरी तरह हावी है हमारे चारों ओर। इस समय कौन सी आशा के कारण तुम हमको जगा रही हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, आखिर क्यों चीख पड़ी, और वो भी बोझ वाली सी, आवाज़ में तुम्हारी करुणा झलक रही है। तो कौन सा दुख तुम्हारे ऊपर आ पड़ा कि हूक पड़ी। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा कुछ लूट लिया गया। कोकिल बोलो तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या जो मृदुल वैभव था जिसकी रखवाली तुम कर रही थी वह लूट लिया गया। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, या तो पगला गई हो, बौरा गई हो, कि अर्धरात्रि को चीख रही हो, अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, या जंगल में भयंकर कोई आग लग गई है जिसे देखकर तुम चीख पड़ी हो भय से ग्रसित होकर। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हुमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कह रहे हैं कि क्या तुम यह जंजीरों को का गहना देख रही हो, देख नहीं सकती। यह हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज के द्वारा हमारे लिए गहना है, यह ब्रिटिश राज के द्वारा हमारे लिए उपहार प्रदान किया गया है। हमने जो अपने देश के लिए काम किया है उसके पारितोषिक में हमें यह उपहार प्राप्त हुआ है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। अब कोल्हू में जिस प्रकार मतलब इतनी यातनाएं दी जा रही हैं ब्रिटिश शासन के द्वारा कि लोगों को कोल्हू में बैलों की जगह लगा दिया जा रहा है, तो उनका चर्रकचू जीवन की तान बना हुआ है, और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टियों पर उंगलियों की छाप जो पड़ रही है वह इनकी जो शोषण है, अत्याचार है, उसकी कहानी को कह रही हैं। हुमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मतलब जब कोल्हू में बैल को लगाया जाता है तो उन्हें लकड़ी उनके पेट पर लगाकर उसको
टाइट बांधा जाता है तो उसे ही मोट बोला गया है, जिसको जुआ भी कहा जाता है उसमें। तो उसे खींचने के लिए अब बैलों की जगह इंसानों का उपयोग किया जा रहा है, जो ब्रिटिश शासन में गिरफ्तार हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें ही इनमें लगाकर और इनसे पानी खींचने का काम कुएं से किया जाता था। पहले ऐसे ही पानी निकाला जाता था। तो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इतनी यातनाएं देने पर भी जो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उनके मन का उत्साह कम नहीं हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशों के अकड़ को हम खाली कर देंगे, उनका जो कुआं भरा हुआ है उसको हम पूरी तरह खाली कर देंगे। तो वही कवि कह रहे हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में क्यों रोने लगे, दिन में रोकर यह उत्साह नहीं कम करना चाहती हम लोगों का, इसलिए रात में आके गा रही है यह। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, इस समय इस शांत समय में अंधकार को बेधती हुई हे कोकिल क्यों रो रही हो, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप इस तरह मधुर विद्रोह का बीज क्या बो रही हो कोकिल, बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर या भारतीयों के अंदर विद्रोह की भावना को बो रही हो कोकिल, बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली रे आली। कि तू भी काली है और अंधकार भी काली है, यह रात भी काली है और शासन का कार्य भी यहाँ काला ही है। काली लहर कल्पना काली, और जो लहरें हैं, जो मतलब निराशा चारों ओर फैली हुई है, वो सब काली ही है, कोई आशा नहीं है। और मेरी यह कोठरी भी कैसी है, एकदम काल कोठरी जो है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला भी काली है, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली रे आली, और पहरे की जो हुंकृति की व्याली है वो भी क्या है, हमारे लिए गाली ही है। कि यह जो ब्रिटिशों का जो शोषण और अत्याचार है, यह पूरा इस समय की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, अब इसका अंत होना निश्चित है। यानी ब्रिटिश का शासन समाप्त होना बहुत ही आवश्यक है। कवि उस समय की स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं जहां चारों ओर अंधकार ही है, अनाचार ही है, अत्याचार ही फैला हुआ है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल, बोलो तो। कह रहे हैं कि इस काले संकट सागर में, संकट रूपी सागर पर तुम मरने को क्यों मदमाती हो रही है कोकिल, बोलो तो। हमके अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और अपने इस चमकीले गीतों को क्यों हमारे तरफ फेंकती हो, हमारे तरफ तैराती हो कोकिल, बोलो तो। तुम्हें मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है, फिर तुम क्यों रो रही हो कोकिल, बोलो तो। हमारे नसीब में तो यह काली कोठरी ही आई है। तेरा न भर में संचार, तुम पूरे आसमान में विचरण कर सकती हो, और लेकिन मेरा यह 10 फुट का ही संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, और तुम जो गाती हो उसके लिए लोग वाह वाह करते हैं, और मेरा रोना भी, अगर मैं रोऊं भी तो तकलीफ में भी हूँ, तो वह भी मेरे लिए गुनाह हो, उस पर भी 4 डंडे आकर मुझे रसीद किए जाते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। क्या यह अंतर देखकर, यह विषमता देखकर, यह भिन्नता देखकर तुम रणभेरी बजा रही हो कि उठो जागो और इन अत्याचारों के खिलाफ खड़े हो जाओ कोकिल, बोलो तो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर हे कोकिल बोलो, मैं अपनी रचना से और क्या कर दूं कोकिल, बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल, बोलो तो। और मोहन, मोहन कौन,
मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने बीड़ा उठाया इस देश को स्वतंत्र कराने का। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मतलब प्राणों को न्यौछावर करने की जो उत्साह है वो किसमें किसमें भर दूं कोकिल, बोलो तो। अब यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। अभ्यास प्रश्न आगे किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।